हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको नेक्स्ट डे किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए, अभी सीधे सीधे आपका यूँ कह सकते हैं मंडे को ही आपका ट्रेडिंग ओपन होगा। और एक बात आप सबको बता दूं, मंडे को आपकी एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी किस चीज़ की है? आपकी क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। मैं आप सबको क्रूड ऑयल के बारे में आपको वीडियो दे दूंगा कि आपको मंडे को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके प्लान होने चाहिए। और अगर आप एक्सपायरी में कई प्लेटफॉर्म में ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दूसरे तरह से आपको वहाँ पर एक्टिविटी समझाने की कोशिश करेंगे जो आप कोई बात नहीं, करंट एक्सपायरी को छोड़ करके भी नेक्स्ट में भी आप वहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मंडे की एक्सपायरी आपकी क्रूड की है। इसके बाद आपका ट्यूसडे को आपकी एक्सपायरी किसकी है? सेंसेक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, प्लान करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना करेंगे। और जैसे कि सबसे पहले आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सब अच्छे से रहिए, रंग गुलाल के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। और साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस मार्केट में ज़्यादा हेडेक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आप सबको ये चीज़ समझाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको अमल में लाने की ज़रूरत है कि डिसिप्लिन हमको किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से हमको अपने लॉस में कंट्रोल करना है, कि हमको एंट्री कहाँ पर करना है। हर जगह हमको मार्केट नहीं पकड़नी है। मेरी बात क्लियर हो रही? देखिए, हर जगह आप मार्केट नहीं पकड़ेंगे तो भी इस बात है, कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे कि आज की एंट्री आप ले लीजिए, नॉर्मल एंट्री आप लीजिए। मैं यहाँ पर कोई तीर नहीं मार रहा हूँ, बस आपको जस्ट एक आपको यहाँ पर निफ्टी में समझाने की कोशिश करता हूँ, चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हमने क्या किया, किस तरह से यहाँ पर हमने प्लान किया था और किस तरह से हमारा ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ। सिंपल ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद थोड़ा सा आपको चार्ट बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हमको प्लान मंडे को करना चाहिए। तो देखिए, प्लीज़ कुछ न कुछ सीखिए। मेरा मेन फोकस रहता है आपको कुछ न कुछ सिखाने में। बाकी आप जानते हैं, चार्ट जो भी हमारा बताने का तरीका होता है, क्या यहाँ पर लेवल्स होते हैं, क्या हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, क्या हमारे सपोर्ट होते हैं, वो सब आपको पता है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर क्या आपको बताया गया था? सिंपल समझिएगा, मार्केट आपको यहाँ पर चार्ट कुछ दिख रहा होगा, और आप वीडियो में जो हमारी देखे होंगे उसमें क्या आपको नजर आया होगा वो खुद आप बताइए। कि जो कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि यहाँ पर दो तरह का आपका पैटर्न आपको बताया गया था। मार्केट में चांस ये है कि आपका हो सकता है यम पैटर्न बने। दूसरा चांस ये है कि अगर ये यम पैटर्न नहीं बना तो मार्केट इस तरह से अगर ये करेगी तो यहाँ से आपका ये गिर के फिर इस तरह से कुछ कर सकती है। बट ऑब्वियस बात है, यहाँ पर आपको एक बार छोटी सी गिरावट देगा, चूंकि ये पैटर्न इसको कंप्लीट करना होता है। अब मार्केट में अगर इस तरह से ये पैटर्न बन गया तो अब बताइए नेक्स्ट पैटर्न आपका क्या बनता है? सिंपल है, मार्केट में अगर इस तरह से पैटर्न बनते तो नेक्स्ट पैटर्न आपका ये, देन आपका ये, है ना। यहां तक आपकी मार्केट वापस ऑब्वियस बात है जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपका कभी भी जब इस तरह से पैटर्न बनता है तो आपका रिजेक्शन मतलब ऊपर रिटेस्ट करने थोड़ा सा मार्केट को जाना पड़ता है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो ये अगर आपको पहले से ये सब कुछ पता रहता है, पहले से आप यहाँ पर प्लान करके रखते हैं, सब चार्ट के माध्यम से आपको सब कुछ ये पहले से पता होता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने ट्रेड का प्लान कर पाते हैं। अब देखिए, सुबह क्या गलती हुई थी, मैं आपको सबसे पहले गलती आपको समझाता हूं। यहां पर क्या किया हमने, इस जगह जब मार्केट आपकी यहां से गिर रही थी, गिरी पहली कैंडल में हमने कोई ट्रेड यहां पर नहीं किया। जिन्होंने किया होगा बहुत अच्छी बात, उन्होंने पहली कैंडल में उन्होंने प्रॉफिट बना लिया। अब क्या हुआ, मार्केट जब यहां से निकलने लगी, इस जगह जो ये आपका ये कैंडल यहां पर दिख रहा है ना, जो हमने कलर से बना के रखा है, ये वाला हमारा वो है। अगर इसको आप इस कैंडल में 5 मिनट में चले जाएंगे तब आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से नजर आएगा कि जो हमने यहाँ पर पुट का ट्रेड बनाया था, आपको याद होगा। ठीक है, हमने क्या किया था, पुट का एक ट्रेड बनाया था, आपको पता है ना। और वो ट्रेड कितने का था? 25 से 28 के बीच में, है ना। वही ट्रेड था ना, 25 से 28 के बीच में। चलिए, वो क्या लॉजिक था, हमने इस जगह ये ट्रेड पकड़ने की कोशिश किया था। ठीक है, और ये जैसे ही हमने यहाँ पर 20 से 25 मतलब 25 से 30 के बीच में बाई किया, और ये तुरंत के तुरंत ये कैंडल यहाँ पर पार करके निकल गया। अब क्या किया हमने बताइए? जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट किया, हमको तुरंत समझ में आ गया कि ये अभी और ऊपर जाने वाला है। क्या किया हमने, मैसेज तुरंत आपको ग्रुप में मैसेज करके इंटीमेट किया, तुरंत एग्जिट मारो, तुरंत एग्जिट मारो। बोला था आपको कि नहीं बताया था? बताइए, खुद बताइए। और वो भी इसलिए आपको एक लाट बताया था क्योंकि मार्केट का यहां पर कंडीशन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको यहां पर क्या बताया गया, ये आप तुरंत एग्जिट करिए। और आपने देखा होगा कि आप अराउंड आप यहां पर कास्ट टू कास्ट ही लगभग एग्जिट किए होंगे, या हो सकता है किसी ने थोड़ा ईयरली एग्जिट मतलब एंट्री कर लिया होगा, तो उसका हो सकता है यहां पर 200-400 का यहां पर लॉस हो गया होगा, कोई बात नहीं। फिर क्या किया हमने, प्लान बनाया। फिर हम मार्केट में शांत बैठे रहे, शांत बैठे रहे। मार्केट के आपका पहला हमारा क्या प्लान था कि अगर ये जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर अगर निकलेगा मार्केट तो हम यहां पर कॉल की तरफ जाएंगे। ठीक है, बट यहां पर आप देखिए मार्केट क्या हुआ, यहां से आपका सस्टेन मतलब इसके ऊपर कोई कैंडल यहां पर ब्रेकआउट करके ऊपर गया ही नहीं, रुका नहीं। देन आपका फिर गिरावट किया, फिर हम यहां पर शांति के साथ बैठे रहे। अब जब मार्केट क्या गया, यहां से लेकर के यहां तक गिर गया, गिरने दिया हमने मार्केट को। नेक्स्ट जब हमको समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन अब क्या करने वाला है, समझ रहे हैं,
क्योंकि देखिए ऐसा कभी मार्केट कंटिन्यू बहुत कम करता है कि आपको कंटिन्यू मार्केट गिरा देता ना, तो यहाँ पर बहुत सारे पुट बायर बैठ जाते और आपको यहाँ पर तुरंत आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता। सिंपल है। ओके, जब आपको ये इस तरह से आपका जब प्राइस एक्शन बनाने लगा तो आपको हमने यहाँ पर तुरंत बता दिया कि तो 22,520 के पास हम क्या करेंगे, पुट में एंट्री करेंगे। उस समय मार्केट आपकी कहाँ पर चल रही थी, इस जगह चल रही थी, शायद आपने देखा होगा मैसेज। और जैसे ही आपका यहाँ पर मार्केट जाता है, हमने यहाँ पर पुट में एंट्री किया और हमने कब खरीदा था इसको, आई थिंक 25 या 30 में, है ना, पर नहीं 22 या 25 के अराउंड। वही सेम जो हमने यहाँ पर खरीदा था ना, वही सेम यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर 23 के अराउंड में एंट्री किया। और आपने देखा होगा कि ये जो हमने 23 के अराउंड में एंट्री किया था, हालांकि हम लोगों का टारगेट कितना था, वही करीब आपका 50-51 का टारगेट था। उसके बाद वो जो शूटअप किया है वो सीधे सीधे आपको 107 तक भागा है। ये होता है ट्रेड प्लान। हमने एक जगह कितना लॉस दिया, सिर्फ यहाँ पर 200 से 300 रुपए का लॉस दिया, लेकिन यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट किया, हमने लगभग यहाँ पर 1000 से 1500 2000 मिनिमम 1 लाख में प्रॉफिट किया। अब अगर आप ये बोलते बोला सर 1 लाख में प्रॉफिट नहीं होता, तो कौन बोलता है 1 लाख में प्रॉफिट नहीं हो सकता? प्रॉफिट होता है मेरे बड़े भाई, लेकिन वहां पर आपको एंट्री बनाने का सही जगह पता होनी चाहिए कि हमको एंट्री बनाना कहां पर है, तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे नहीं हम कहीं भी ऐसे ही मैं एंट्री बना लूं और प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होगा 1 लाट में, ठीक है। और अगर आप 1 लाट यहां पर बाई किए हैं तो यहां सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप रुके रहेंगे। बहुत देर तक आपने देखा होगा कि आप बहुत से लोग यहाँ पर मेरे को दिखाए थे कि वहां पर 70 रुपए तक रुके थे। मैंने बोला गजब यार, ये 22 रुपए में जिन्होंने एंट्री किया, अगर आप 70 रुपए तक रुके हो, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपने यहाँ पर 1 लाट बाई किया, इस वजह से आप रुके रह गए। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल लाट से बाई करते हो तो आप रुकते ही नहीं, मुश्किल से आप 5-7 पॉइंट पे निकल जाते हैं। ये होता है ना। तो जब आप यहाँ पर 1 लाट से इस तरह से एंट्री करके रुकेंगे तो आपका धीरे धीरे करके यहाँ पर आपकी आदत पड़ जाएगी थोड़ा देर रुकने के लिए। और जब आप रुकेंगे तो सिंपल बात है, पैसा तो बनता है मार्केट में। ओके, अब यहाँ दूसरी बात फिर क्या हुआ, जब मार्केट आपकी यहाँ पर चल रही थी तभी मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था कि भाई जब यहाँ पर मार्केट आएगी तो हम फिर इस तरह से आपको मार्कआउट करके दिया था, यहाँ पर एंट्री करेंगे। हमारा हीरो जीरो था, आपने देखा होगा जीरो 7 रुपए वाला, ठीक है, 7 रुपए वाला हीरो जीरो था। बहुत मशक्कत किया, मतलब मार्केट ने आज गजब मशक्कत किया, और वो कभी 7 से 12 रुपए चला जाए, कभी वो 7 से 5 रुपए चला आए, कभी 7 से 11 रुपए चला जाए, कभी 7 से, मतलब हाँ हो गई मार्केट में। अब क्या होता है देखिए, हालांकि कई बार उसने 1-2 लोगों ने तो कई बार प्रॉफिट भी कर लिया उसमें, मतलब उन्होंने टोटल अपना काम वहां पर निकाल लिया। कई लोगों ने तो 700, कई लोगों ने 500, कई लोगों ने कुछ भी प्रॉफिट कर लिया, चूंकि कई बार इसने 5 रुपए से वापिस आपके 11 रुपए तक गया 2-3 बार। अब मार्केट देखिए क्या होता है, इसलिए बोलते हैं कभी भी एक्सपायरी के दिन आपको एवरेजिंग नहीं करना है। सबसे पहली चीज, आज आपने अगर मार्केट में आप यहां पर बने रहे होंगे ना 1 लाट में, तो आपको समझ में आ गया होगा आज कि जिंदगी में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना। छोटे वाले जो आपके लॉट साइज होते हैं उनमें क्यों नहीं करना। देखिए मार्केट में हम लोगों ने एंट्री यहां पर बनाया था, लेकिन मार्केट आपकी यहां तक गिर गई तब भी आपका उसका रेट नहीं बढ़ा, है ना। और यहीं पर आप खुद सोचिए कि अगर आप यहाँ पर 5 में भी बाई करते, 7 में भी बाई करते, 11 में भी बाई करते, ऐसे कर करके आप बहुत सारा यहाँ पर क्वांटिटी आप इकट्ठा कर लेते, और अंततः वो आपको कहीं ना कहीं, हालांकि आज उसमें नुकसान नहीं हुआ, लगभग हम लोग कास्ट टू कास्ट ही एग्जिट हुए, लास्ट में भी उसका प्राइस यहाँ पर बचा रहा। बट कई बार ऐसा होता है कि वो आपका प्राइस 0 हो जाता है, क्योंकि उसको एक्सपायर होना है। तो एक्सपायरी के दिन ये गलती कभी मत करना, एवरेजिंग करिए, कोशिश करिए 1 लाट में काम करने के लिए। देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं, 1 लाट का मतलब मेरा यह है कि 1000 रुपए आप रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉफिट देना होगा ना तो ये 1000 वाला भी आपके यहाँ पर 2000, 3000, 5000 भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन नुकसान होना होगा तो कम से कम एटलीस्ट इतना ही तो जाएगा, इससे ज्यादा आपका जाने वाला कुछ नहीं है। और ये आपने प्रॉफिट पहले कमा लिया है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बात क्लियर हुई? देखिए चार्ट सीखिए, चार्ट सीखने से अच्छा कुछ भी यहाँ पर इस मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, मेरी बात क्लियर हुई बड़े भाई? तो ये चीजें आपको समझना है, और आप जानते हैं अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैं पहले ही बता रखा हूं कि अगर आपने लॉस बड़ा नहीं किया है तो मैं आपको कहीं ना कहीं मैं यहां पर कोशिश अपने तरफ से 100% करूंगा कि आपका लॉस ना हो, बस ये है मेरा वादा। लेकिन अगर आपने बड़ा लॉस कर लिया तो फिर देखिए उससे कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ हासिल नहीं होगा। उस लॉस को कवर करते 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 और बड़ा लॉस आप करते जाएंगे। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, तो ये हो गया बकवास, है ना। बट इस बकवास में भी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा होगा। आई होप कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। चलिए सिंपल, बहुत सिंपल आपको तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। निफ्टी में यहाँ से ट्रेंड लाइन आपको उठा लेना है। ट्रेंड लाइन कौन से आप ड्रा करेंगे, ये जो लो लेवल है आपका, इस लो लेवल से आपको सबसे पहले ये आपकी ट्रेंड लाइन, आप चाहें तो इसको यहाँ पर मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। इतना बड़ा ये जो आपका डब्ल्यू पैटर्न कल बना था ना, कोई इशू नहीं, ये चलता है इतना। तो सबसे पहले तो आपको ये ट्रेंड लाइन आपको नीचे बना लेना है। ओके, अब जब आपने ये ट्रेंड लाइन बना लिया, इसके बाद इन लेवल्स को थोड़ा सा आप यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, जो कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए, अब जब ये हमने बना दिया, अब यहाँ पर बताइए आपको सिंपल दिखाई दे रहा है
कि सेलिंग आपकी कितनी जगह से आई है। सबसे पहले तो ये आपका मेन एरिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा? 22,530 वाला, ठीक है, ये आपका मेन एरिया है रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट आपका कौन सा है? आपका 22,380 आपका यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, ये दो चीज़ आपको मिल गया। अब इसी में आपको कलाकारी करना है। क्या कलाकारी करना है यहाँ पर समझिए। इस ट्रेंड लाइन को एक, चलिए यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ऐसे करते हैं यहाँ पर, और इसको ऐसे ऊपर तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी में कलाकारी करेंगे हम, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ये बढ़ा दिया हमने। अब आप देखिए यहाँ पर आपका क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकल करके आ रहा है। सिंपल समझिए, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया एंड रेजिस्टेंस लिया। मतलब इस ट्रेंड लाइन के जब तक सिंपल है कि मार्केट आपके ऊपर नहीं निकलती, आपको कॉल की तरफ कोई पोजीशन नहीं बनाना है। ये पहला बात क्लियर हुआ। चलिए, अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो ये जो आपका नीचे सपोर्ट आ रहा है, अगर मार्केट मान लीजिए कि रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करता है, तो आप पुट का ट्रेड कब बनाएंगे, ये यहाँ पर मतलब जानकारी होना जरूरी है। देखिए, अगर नीचे आप देखते हैं, ये वाला जो आपका टारगेट एरिया था, यहाँ पर लगभग इसने कंप्लीट कर दिया है कि उसका इन लोगों का स्टॉप लॉस लगभग मार्केट ने यहाँ पर ले लिया है। जल्दबाजी बिल्कुल आपको पुट में यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉल नहीं बाई करेंगे तो आपको पुट में भी कोई जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए, टारगेट मिलने को आपको एक बार कैंडल यहाँ पर नीचे छोटा सा इस तरह से आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो? यहाँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे। तो रेंज में मार्केट खुलने का मतलब है आपका यहाँ पर मंडे के दिन वेट करना, इंतजार करना। रेंज में खुलने का मतलब आपका यहाँ पर इंतजार करना। ओके, मार्केट अगर इस एरिया से, जैसे कि आपकी गिरावट इस तरह से कर रहा है ना, ये लोअर लो आपका बनाता हुआ इसका निकले और कहीं पर इसका ब्रेकआउट करे। ये एरिया कौन सी आ रही है, इसका मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से। इसका ब्रेकआउट करता है 22,420 आप ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर इसको बनाइए, ये आपका यहाँ पर बनाइए, ठीक है। 22,400, ठीक है। लगभग ये वाला आप यहाँ पर मार्कआउट कर लेना। ये जो आपका बिक यहाँ पर बना हुआ है, अगर मार्केट रेंज में खुलकर इसके ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। आपका जो पहला लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 22,450 का आ रहा है। मैं नोट लिख करके आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, 22,450। एंड नेक्स्ट लेवल जो आपका होगा, ये देखिए, जो नेक्स्ट आपकी सेलिंग आई थी ये वाला 22,480, उसके बाद 22,520। ये तीन लेवल आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। मेरी बात क्लियर हुई? वापिस सेम वही रिवर्स मार देगा आपका मार्केट। कौन सा? पहला एरिया आपका ये ट्रेंड लाइन आपको जो दिख रही है, दूसरा आपका ये वाली रेड लाइन दिख रही है, तीसरा आपका यहाँ पर जो हमारा खतरनाक वाला रेजिस्टेंस है ये वाला। ऊपर के लेवल आपके क्लियर हुए। अब बात करते हैं नीचे के। अब देखिए, ऐसे ऐसे लेवल मैं क्यों बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। देखिए, अगर मार्केट यहाँ से निकलते, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने क्या करना है, प्रॉफिट को बुक करना है। यहाँ पर आपको बुक करना है, क्योंकि मार्केट क्या करती है, यहाँ पर जाकर के गिर भी तो सकती है। तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको कभी छोड़ना नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक करिए, इसके बाद न्यूट्रल हो जाइए। मार्केट की एक्टिविटी देखिए क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ से रिवर्स कर रही है, हम उस हिसाब से काम कर लेंगे। क्या करना है, मेरी बात क्लियर हो रही? चलिए, बात इसके ऊपर गई तो फिर हम यहाँ पर वापस कॉल बाई करेंगे और 22,520 तक के हम लेवल वापस उठाएंगे। बात करें नीचे के। देखिए, नीचे में क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट यहाँ पर सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, यहाँ पर एक न्यू ट्रेडर को भी दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा ना मार्केट, यहाँ पर क्या करेंगे, सब लोग यहाँ पर पुट की तरफ भागेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करेगा मार्केट, सब लोग यहाँ पर पुट की तरफ भागे। जैसे ही आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे, आप यकीन करिए मार्केट यहाँ से खट से रिकवरी कर जाएगा। तुरंत के तुरंत मार्केट आपको यहाँ से रिकवरी करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, चूंकि इसका रीजन है। अब रीजन क्या समझिए, मार्केट ने यहाँ से जो आपकी ऊपर मतलब मूवमेंट दिया था, अब उस पूरे के पूरे मूवमेंट को यहाँ पर इसने क्या कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। यहाँ इस जगह में सब बहुत मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर पुट बाई करके गए हैं, मैक्सिमम लोग, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दिया है तो और आपका मंडे का मार्केट नीचे ही जाएगा। मार्केट देखिए बहुत उल्टा काम करती है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ हमेशा। या तो मार्केट क्या करेगी, गैप अप खुल करके इनका स्टॉप लॉस लेकर के फिर गिरावट करेगी, या तो मार्केट क्या कर जाएगी, यहाँ पर रेंज में खुल करके इन सबकी कमर तोड़ देगी। बट अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल गई ना, तो क्या हो जाएगा कि इनको सबको प्रॉफिट हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर सब इंतजार कर रहे थे कि नहीं मैं पुट में बाई करूंगा, तो सब यहाँ पर पुट में बैठ जाएंगे और सबको एक बड़ा प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट का गैप डाउन खुलने का मतलब सिंपल है, अगर इसका गैप डाउन खुल गई तो हो सकता है यहाँ पर फिर आपका सेलिंग प्रेशर ज्यादा हावी हो जाए, क्योंकि इनको तो टारगेट फिर कर नहीं पाएगी मार्केट यहाँ पर। मेरी बात क्लियर हो रही? तो फिर क्या करेगी, इनको प्रॉफिट होगा, इनको भी प्रॉफिट होगा, सबको प्रॉफिट होने लगेगा। तो और ऐसा मार्केट कभी करती नहीं है। तो मैं आपको वापस इसलिए समझा रहा हूं कि यहां अगर मार्केट आपकी खुलती भी है, थोड़ा बहुत गैप डाउन भी खुलती है, तो प्लीज जल्दबाजी ना करें पुट में।
जिन्होंने अगर यहाँ पर पुट में एंट्री करके गए हैं, अगर गैप डाउन खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना। मैं समझा रहा हूँ आपको, देखिए पुट का हम ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यहाँ पर बड़ा वाला पुट का ट्रेड 22,320 के नीचे ही करेंगे और फिर हमारा लेवल कहाँ तक का होगा, 22,200 तक का लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा। समझ रहे हैं? अगर मार्केट इस बात ध्यान रखेगा, इसका ब्रेकडाउन करता है इस लो का, ये वाला जो लो आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको एक अच्छी गिरावट यहाँ पर करेगा। फिर आप ऐसा मत सोच रहे कि नहीं यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया तो फिर मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट लेगा, वो मैटर अलग है। बट मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहले क्या करेगा, आपको यहाँ पर गिरावट करके छोटा सा आपको पुट बायर बना देगा। जैसे आप यहाँ पर सब पुट बाई कर लेंगे तो देन आपका मार्केट बूम करके ऊपर चला जाएगा। चूंकि नीचे गिरेगा क्यों नहीं, ये आप समझिए ना, बात को समझिए। अगर यहाँ पर गिरने लगा तो सब पुट में एंट्री कर लेंगे, एक न्यू ट्रेडर भी यहाँ पर पुट में एंट्री करके पैसा बना लेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिर रही है। और मार्केट, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, कभी नहीं करती है मार्केट। क्या करेगी, इस तरह से ऐसा कुछ पैटर्न बना करके ऊपर जाएगी, फिर भले यहाँ से गिरावट कर दे, यहाँ पर सबको बुलिश कर देगी, एक बार सबको बुलिश कर देगी, सबको लगेगा नहीं नहीं बस ये ठीक है, ये सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, अब चलो यहाँ पर बुलिश हो जाओ, यहाँ पर कॉल की बाई कर लो, और जैसे आप यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे तो फिर आपके मार्केट गिर जाए। तो ये आपका एक डिसाइड पॉइंट है, डिसीजन पॉइंट है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमको किस तरह से अपना प्लान बनाना है। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ, आपको पुट कब बाई करना है, 320 के नीचे, समझ रहे हैं? फिर आप पुट बाई के बारे में सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं। कॉल के बारे में आपको बता दिया। अब रही बात बड़ा गैप अप गैप डाउन की केस में, ये केस खतरनाक हो जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट खुल ही गई गैप डाउन, तो जब गैप डाउन खुल जाए तो यहाँ पर सबके मन में क्या आता है पता है, विचार, बोला नहीं सर अब तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुल गई, अब यहाँ से रिकवरी करेगी। वो देखिए, फिर मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, गैप डाउन गैप अप के केस में हम मार्केट को परखेंगे, देखेंगे, प्राइजेक्शन देखेंगे, तब जाकर के हम यहाँ पर कोई ट्रेड बनाएंगे। जबरदस्ती नहीं करेंगे मार्केट के साथ, ठीक है? तो वहां पर भी कंडीशन अप्लाई होगा कि अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल रेड बन गई और रेड के नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है तो फिर हम पुट के तरफ ही जाएंगे, हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। अगर मार्केट यहां से गैप डाउन खुल करके रिकवरी कर गई ऊपर की तरफ, और इसका जो लेवल आपको बताया था 22,406 का, इसका ब्रेकआउट किया ऊपर, तो फिर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। गैप अप के केस में आप ये समझ लेना कि ये जो आपका यहाँ पर जितने पुट बाई किए हैं, गैप अप खुल गई मार्केट, तो ये समझ लेना कि इनको सबको ट्रैप कर दिया मार्केट ने, और ये सबका स्टॉप लॉस लेगी, फिर भले आपको मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए। मेरी बात कहानी क्लियर हुई? पूरी की पूरी आपको यहाँ पर हिस्ट्री बता दिया हूँ, पूरी स्टोरी आपको यहाँ पर बता दिया हूँ रट करके। आई होप कि आप यहाँ पर अपने लेवल्स बना लेंगे, इसी तरह से आप कुछ लेवल प्लान करेंगे। मैं वापस समझाना चाहता हूँ, कोशिश करिए एक लॉट से ट्रेड करने के लिए, नहीं होता कुछ भी आप हैजिंग कर दीजिए, हैजिंग में आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आज मेरे को किसी ने बोला था, बोला सर हैजिंग लाइव मार्केट में, आज मैं दिखाया था अपना स्क्रीनशॉट, बट वहां पर मैं लाइव मार्केट थोड़ा सा नहीं बना के दिखाया, बट ठीक है, मैं आपको मंडे के दिन लाइव मार्केट में हैजिंग भी बना करके दिखा दूंगा कि आपको किस तरह से हैजिंग करना चाहिए, जिससे आप मतलब रिलैक्स मोड में होकर के ट्रेड करने पाएं। और अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गई तब तो प्रॉफिट होना है, लेकिन अगर अपोजिट भी चली गई तो वहां पर नुकसान आपका बहुत कम होगा। मेरी बात क्लियर हुई? तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, और कोशिश करिए एक ऑप्शन सेलर बनने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है इस मार्केट के अंदर, और हर जगह वो प्रॉफिट बना सकता है। ऑप्शन सेलर हर एक जगह प्रॉफिट बना सकता है, ये समझिएगा आप। क्योंकि क्या है, मार्केट जैसे यहाँ से गिरी थी, अब वो तो सबको पता लग गया था कि ये बेरिश हुई, लेकिन ये क्या किया मार्केट ने पता है, जैसे ही सब यहाँ पर पुट बाई करने लगे मार्केट ठक से ऊपर गए। लेकिन हम लोग को क्या था, ये पता था कि ये एक सपोर्ट एरिया है, ये हमें पता था, और हमने ग्रुप में बताया था कि 22,450 मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है? तो ये सब आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में, देखते हैं सेंसेक्स में क्या प्लान हमें करना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए, आपका सेंसेक्स का चार्ट है और सेम वही चीज, सेम सब कुछ वही, ये आपको बना करके कल भी दिया था और मार्केट के दौरान भी ये चीज आपको बना करके दिया था, वही हुआ ना, आप देख लीजिए वही हुआ, कोई यहाँ पर चेंजमेंट नहीं है। देखो हाँ, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हर जगह होता है, और वो होगा, मार्केट है, मार्केट ऐसा हमेशा ऐसा नहीं करती कि आपको ही बस पैसा देता रहे और यहाँ पर आपको ट्रैप ना करेगा। अगर ऐसा करेगा तब तो यहाँ पर सब पैसा कमा लेगा। देखिए एक एक लाइन आपको बना करके दिया गया था, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया गया था, बताइए दिया गया था ना, ये सब ये बना करके दिया गया था, बताइए क्या दें इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या दें आपको। और ये भी आपको बताया गया था कि भाई अगर आपको निफ्टी में नहीं समझ में आ रहा तो निफ्टी छोड़ देना, आप सेंसेक्स में आ जाना। अब आप देखो सेंसेक्स में क्या हालत हुआ। देखो बड़े भाई, मैं ये इतना ना चार्ट जो गहराई से आपको समझाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि और इतनी गहराई से आपको कोई यहाँ पर बताने की कोशिश करता होगा। बाकी अगर बताता तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको कुछ ना कुछ सीखने को वहाँ पर मिलता होगा। ठीक है, चलिए सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। आपका नीचे ये सपोर्ट बना लेना, ये सबसे पहला आपका सपोर्ट है, ये वाला। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ऊपर गई थी, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर आपको वहीं पर आने की कोशिश कर रही। ये आपका सपोर्ट एक बड़ा वाला सपोर्ट है, ध्यान रखें।
मंडे के दिन आपका हो सकता है, जैसे किसी ने ये लास्ट में बड़ी कैंडल बनाया है ना, तो यहाँ तक आपका आ सकता है, वापस बता रहा हूँ। बट मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ पर चली गई तो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कुछ नहीं, लॉजिक अब बाकी कुछ नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर किसी ने पुट बाई किया है तो फिर ये जो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे जाएगी, मुझे नहीं लगता। फिर भी चलो, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, अब कंडीशन दूसरा क्या आता है यहाँ पर? देखिए, सेम जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया था, अब इस ट्रेंड लाइन को आपको थोड़ा सा इस तरह से कर देना, उसी को हम मॉडिफिकेशन करेंगे और इस तरह से, ये जैसे हमने क्या किस में किया था, आपका निफ्टी में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन इसको बना लेना है। इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। देखिए, आपकी नई ट्रेंड लाइन बन गई और आपका ये भी सपोर्ट आपको पता चल गया। ये जहाँ पर आपकी क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग वाले एरिया को यहाँ से मार्कआउट कर लीजिएगा। ये आपके यहाँ पर मान लीजिए क्लोजिंग एरिया, ठीक है ना। अब आपको समझ में आएगा। देखिए, सेम लेवल आपके बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंजमेंट नहीं है बड़े भाई। ये लेवल, ये आपको पहला लेवल मिलेगा 74,000 का, पहला लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलती है तो नेक्स्ट लेवल आपका 74,200 का होगा। इस लेवल के ऊपर निकलेगी तो नेक्स्ट मार्केट आपको यहाँ पर 74,400 जाएगी। तीनों लेवल आपके यहाँ पर बने पड़े हैं, इसको बना लेना। और आई होप कि आपकी कल वाले लेवल यहाँ पर बने होंगे। ठीक है, ऊपर के लेवल आपको दिख रहा है ना, पूरा का पूरा आप बना लेना। अब नीचे की बात करते हैं। सेम वही चीज, यहां तक आपको कोई पुट टच नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। हाँ, जो होल्ड अगर आप करके गए हो या पोजिशनली जो बनाए हो, बिल्कुल आप यहां तक अपनी प्रॉफिट बुक करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप एंट्री कर रहे हैं इंट्राडे में, नो पुट बाई। मैं यहाँ पर आपको सिंपल बता रहा हूँ, नहीं करेंगे हम पुट बाई, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रैप करेगा मार्केट। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको ट्रैप करेगा। पुट बाई हम कब कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अगर मार्केट ये ऊपर चली जाए ना, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए ऊपर जाए, इस आपके सप्लाई एरिया में मिलती है मार्केट, यहां से कुछ निगेटिव एक्टिविटी करती है, हम यहां पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, मतलब 74,000 में हम यहां पर पुट बाई बिल्कुल कर सकते हैं, 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। आपको टारगेट पहला ये देगा और ये जो आपका गिरावट आएगी ना, ये फिर आपकी गिरावट एक सही गिरावट आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। बट यहीं से कंटिन्यू गिरावट करने का मतलब ये है कि आप सब बैठ जाएंगे यहाँ पर पुट में, और जब आप सब बैठ जाएंगे तो मार्केट, सिंपल बात है, सबको फिर प्रॉफिट देगा। और जैसे कि आपको बताया कि ऑपरेटर प्रॉफिट लेने नहीं देता सभी को, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो कुछ गुणा भाग जरूर लगाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, देखेंगे जो ग्रुप में होगा हम आपको जरूर यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग परेशान मत होइए, बस वापस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉस बड़ा मत लेना। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम आपको सिंपल बताते हैं, समझ रहे हैं। लॉस बड़ा मत लीजिए आप, बाकी हम देख लेंगे, आपके साथ हैं हम। चलिए, नीचे वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लीजिएगा थोड़ा सा। ये वाला जो ऐसा आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा डाउट लग रहा है नीचे का, बाकी कुछ नहीं। देखिए, मुझे डाउट ये लग रहा है, देखिए ये जो आपकी रेड कैंडल बनी है ना, ये जो बड़ी सी, यहाँ पर ये सबको फंसाया है, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा या तो बेरिश बना करके फिर मार्केट ऊपर चली जाए, या कहीं आपका गैप अप ही खुल जाए तो यहाँ पर जितने भी पुट बाई बेचारे करके गए हैं वो खत्म। और यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, 2 दिन का थीटा डी के अलग से, 2 क्या 3 दिन मान लीजिएगा, समझ रहे हैं, 3 दिन का थीटा डी के। अरे माय गॉड, मेरे को कल तो मैं भूल ही गया था, कल का भी है। अब बताइए सिंपल, फ्राइडे आपका कल का भी थीटा डी के, सैटरडे का भी थीटा डी के, और संडे का भी थीटा डी के। बड़े भैया, आप अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर गलत होल्ड करके गया ना, वो गलत किया है। मैं बोलता हूँ ऑप्शन बायर यहाँ पर गलत किया है। 3 दिन का थीटा डी के आपको मार देगा, और 3 दिन का थीटा डी के आप सिंपल समझिएगा। मैं बोलता हूँ चलो 10 पॉइंट भी अगर आपका 1 दिन का थीटा डी के जाता है, सिंपल समझिए, 10 पॉइंट के 1 दिन का थीटा डी के अगर गया, हालांकि जाएगा इससे ज़्यादा, तो आपका 3 दिन का थीटा डी के सीधे सीधे 30 पॉइंट हो गया। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ आपने पोजीशन बनाया, आपने 3 नाइट ओवर मतलब होल्ड कर दिया, आपका यहाँ पर लगभग 600 रुपये का नुकसान 1 लाख में, समझ रहे हैं। तो लगभग आपने 600 रुपये का नुकसान कर दिया। और अगर आपने एक ऑप्शन सेलर यहाँ पर दोनों तरफ अगर उसने सिर्फ और सिर्फ एटीएम सेल करके गया होगा, तो उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर 1500 से 2000 रुपये प्रॉफिट दिखाएगा ऐसे ही। और गलती से मार्केट कहाँ रेंज में खुल गई ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी एक ऑप्शन बायर को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी छुट्टी के उससे पहले आप यहाँ पर ऑप्शन होल्ड मत करके जाया करिए, नहीं तो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी 80% होती है, समझ रहे हैं। चलिए, तो आई होप आपने यहाँ पर सेंसेक्स में देखा होगा। बाकी जैसे कि आपको मैंने बताया, गैप अप गैप डाउन के केस में नो ट्रेड, वेट करेंगे, वेट करने के बाद ही ट्रेड करेंगे। आजकल बहुत मार्केट ओबियस खुल रही है, अजीब तरह का बिहेव करती है। देखिए यहाँ पर भी गैप अप खुलती है मार्केट, फिर पूरा गैप यहाँ पर फिलअप करती है, फिर ऊपर। यहाँ पर भी देखिए मार्केट गैप अप खुली, फिर नीचे, मतलब अजीब कहानी हो रही। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, चाहे गैप अप खुल जाए चाहे गैप डाउन खुल जाए, शांति के साथ फ्री रहेंगे, उसके बाद हम ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी जो मैं आपको क्रूड ऑयल का बताऊंगा, कल वीडियो बना करके दे दूंगा आपको, क्रूड ऑयल में किस तरह से ट्रेड करना है, नेचुरल गैस में किस तरह से ट्रेड करना है,
और उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।